राजधानी दिल्ली, जहां लोग देश के अलग अलग हिस्सों से रोजगार और अवसरों की तलाश में आते हैं। ये शहर अपने आप अमीरी और गरीबी के रंग एक साथ समेटे हुए है। आधुनिक इमारतें और झुग्गी झोपड़ियां यहाँ आपको एक साथ नजर आएंगी। यहाँ उम्मीद है भविष्य की, यहाँ सपना है बेहतर जिंदगी का, और ऐसे ही अनगिनत सपने के लिए न जाने कितने ही लोग इस शहर में झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। अभी हाल ही में 11 जून 2025 को कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुरी इलाके में स्थित भूमिहीन कैंप पर डीडीए द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई। इससे पहले एक दिन यहाँ विधायक आतिशी जी इस कार्रवाई का विरोध कर रही थी। उन्हें भी पुलिस उठाकर ले गई। इस वीडियो में हम इस घटना के तथ्यों, आदेशों और स्थानीय लोगों की समस्याओं और अनुभवों को आपके सामने रख रहे हैं। कालकाजी का भूमिहीन कैंप एक ऐसी बस्ती थी जहां करीब 1200 परिवार रहते थे। ये परिवार दिहाड़ी मजदूरी, छोटे व्यापार या अन्य कार्यों से अपनी आजीविका कमाते थे और उन्होंने अपने घर बनाए थे। 11 जून 2025 को यहाँ डीडीए द्वारा तोड़फोड़ की गई। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट की समर बेंच के जस्टिस धर्मेश शर्मा ने निवासियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए डीडीए की बुलडोजर कार्रवाई को मंजूरी दी और बस्ती को ध्वस्त करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 7 जून 2025 को भूमिहीन कैंप में तोड़फोड़ का नोटिस जारी किया। निवासियों को 8, 9 और 10 जून तक अपनी झुग्गियां खाली करने का निर्देश दिया। उसके बाद कार्रवाई में किसी भी तरह का नुकसान होगा तो वो लोगों की अपनी जिम्मेदारी होगी। ये बुलडोजर एक्शन उसी कड़ी का हिस्सा है जो पिछले दिनों तैमूर नगर और जंगपुरा के मद्रासी कैंप में हुई थी। कालकाजी के गोविंदपुर क्षेत्र में भी 11 जून को तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस दौरान दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, फायर ब्रिगेड और डीडीए के अधिकारी भी मौजूद थे। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्हें नोटिस तो मिला, लेकिन समय कम होने के कारण व्यवस्था करना मुश्किल था। कई लोगों ने बताया कि उनकी बचत इन घरों में लगी थी। यहाँ के लोगों की अगर माने तो डीडीए ने पहले एक सर्वे किया था, जिसके आधार पर लगभग 700 से 800 परिवारों के पास फ्लैट आवंटित किए गए। इनके लिए 1.5 लाख रुपए की आवंटन फीस भी ली गई। कुछ लोगों ने हमें बताया कि 1,47,000 तो लगभग 1.5 लाख के करीब इनसे आवंटन फीस ली गई। तो आपको जब ये बताया तो होगा पहले कि ये है ना यहाँ पे तुड़ाई होगी, तो उससे पहले कोई लिखित में नोटिस नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नोटिस तो देखो, अब नोटिस में तो ये है कि एक चुपका के तो केजरीवाल ने जब उसके समय में टूटी थी वो तो फ्लैट मिले, शिफ्टिंग हुआ है ना, शिफ्टिंग उसके हुआ है, बाद फ्लैट मिला हुआ है, वो तो मिला है। उसके बाद में अभी तक किसी को नहीं मिला है। और आप देखना चाहें तो रात को आना, यहाँ पे सब पब्लिक आपको सोती हुई रोडों पे नजर आ जाएगी। मेरे 10 बच्चे पैदा हुए, मैं 10 बच्चों का राशन कार्ड बना दूं, ये बना दूं कि मुझे 10 फ्लैट चाहिए। सरकार पागल नहीं है। कुछ लोग कैसे मिला भी है, कुछ अब मेरे बच्चों को बच्चों चाहिए, मेरे बच्चों को पोतों को भी चाहिए, ये गलत है। माँ बाप को मिल गया। अगर हम 20 साल से रह रहे हैं, हमारा पूरा अलग है, परिवार तो बढ़ता जाएगा, सुनो नहीं कह रही, बढ़ना ठीक है, पूरा प्रूफ भी तो होना चाहिए मैम। तो ये फिर तो वो होना चाहिए, सरकार को होना चाहिए। तभी तो मिलेगा, नहीं देगा तो हम लोग क्या करेंगे, चिल्ला के रह जाएंगे। तो फिर ये क्यों, वही तो बात नहीं, फिर ये क्यों केस डाले कि पूरा प्रूफ होना चाहिए तब जाके तुम्हें मिलेगा, ये फिर फालतू है, ये सही नहीं है। हालांकि अभी भी लगभग 300 परिवारों को कागजात जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी या आधार आईडी की कमी के कारण आवंटन नहीं मिला है। जब उनसे पूछा गया कि अब वो कहाँ रहेंगे, तो उन्होंने बताया कि अब घर टूट गया, सब चला गया, कहाँ रहेंगे, सिर्फ रोड पर ही तो रहेंगे। हमने पूछा तो कागजात की कमी बता दी गई। इस मामले में कालकाजी से विधायक आतिशी जी भी इसके खिलाफ धरना देने गई।
दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल किए कि आखिर क्यों गरीबों को नष्ट करने की कार्यवाही की जा रही है। धरने के दौरान पुलिस आतिशी जी को यहां से ले गई। इस कार्यवाही के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या सभी प्रभावित परिवारों को आवास मिलेगा। ये तोड़ते टाइम आपको किसी और जगह पे प्लेस किया जाएगा? नहीं मिला था, सबको मिल गया। तो है सबको मिला। सबको मिल गया जो यहाँ रह रहे हैं। हाँ, सबको मिला है। नहीं है वो जो उधर के कुछ को नहीं मिला, कुछ लोग को नहीं मिला है। आधार कार्ड कुछ को नहीं मिला ना, सबको नहीं मिला ना, राशन कार्ड जो बाद वाले उनको नहीं मिला। नहीं मिला, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनके को नहीं मिला। 700 से 800 परिवार होंगे। दिल्ली में विकास और बस्ती हटाने की प्रक्रिया कैसे संतुलित होगी, ये थी कालकाजी के भूमिहीन कैंप की तोड़फोड़ की कहानी। अतिक्रमण का नाम देकर सरकार लगातार लोगों के घरों को तोड़ रही है। सवाल ये उठता है, सरकार इन घरों में गटर पक्के करवा रही है, पानी मुहैया करवा रही है, सरकारी मीटर दे रही है, बिजली का बिल भी ले रही है जो सरकारी खाते में जाता है। ये लोग यहाँ टैक्स भी दे रहे हैं, फिर भी इनकी झुग्गी झोपड़ी को अवैध बताकर इसे ध्वस्त कर दिया गया। इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। अपनी राय कमेंट में साझा करें। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं खुशबू मीना, देखते रहिए पब्लिक माइक, आपकी आवाज़।